सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु युक्तिराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी भाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके दिन दिन हो, महाराज आपके दिन दिन हो, महाराज आपके दिन दिन हो। घट माही दर्शन देऊं मम मूरत निराकार, बाहर गुरु उपदेश दे सो मेरा आकार। बोलो राम। महाराज जी कहते हैं कि जो भजन करता है और जो मन की आँखों से, श्रुति की आँखों से अपने घट के अंदर उस सत्शब्द का ध्यान करता है, उसको देखता है, निरखता है, वो मेरा निराकार रूप है, जिसके द्वारा ये भेद बताया जाता है, जिसके प्रेम से, जिसके प्रीति से हमारे अंदर ऐसा दिव्य ज्ञान प्रकट होता है, वो सद्गुरु महाराज हमारा सगुण रूप। घट माही दर्शन देव मम मूरत निराकार, जो घट में दर्शन हो रहा है मेरा निराकार रूप है। वो कौन से आंखों से देखा जाता है? वो मन और श्रुति की आंखों से देखा जाता है। बाहर जो गुरु उपदेश देता है वो बाहर की आंख से देखा जाता है। महाराज कहते हैं दरियाव जी महाराज, हिये लीलाड़, हमारी दो आंखें अंदर हैं और दो आंखें बाहर हैं। अंदर की आंख कौन है? मन और सुरती। मन से हम श्वासों को देखते हैं, सुरती से शब्द के आवाज को, शब्द के ध्वनि को अनुभव करते हैं। तो महाराज कहते हैं कि सात लोक सुन शपथ पियाला, सतगुरु आगे शब्द उजाला, साथे स्वरूप अंधे सो नाही, जहाँ तहाँ आवाज गैब गुरु माही। बोलो राम। हमारे शरीर के अंदर ही 14 भुवन है। कमर के नीचे 7 और कमर के ऊपर 7। 7 नीचे कौन है? कमर के नीचे तल, वितल, अतल, सुतल, महातल, तलातल, रसातल। ये 7 लोग पाताल के हैं, कमर के नीचे, ब्रह्मलोक के नीचे। 7 लोग सुन शपथ पियाला। ये सुन्न क्या है? जो जो स्थान से ये जीव पार होके निकलता है उसको महाराज ने शून्य की संज्ञा दी है। जैसे कंठ स्थान है, हृदय स्थान है, मध्य स्थान है, नाभि स्थान है, ब्रह्म स्थान है, गणेश स्थान है, और ब्रह्म स्थान और बंकनाल के अंदर ये 7 लोक, 7 पाताल है। ये सब शून्य में आते हैं। बंकनाल है, बेंकनाल के ऊपर 21 गांठें जो स्वर्ग की हैं, वो देवताओं का लोक है, वो भी शून्य गिना जाता है। और उसके बाद में मेरुदंड पे यमलोक है। फिर इला, पिंगला, सुखमना, ये तीनों नाड़ियाँ वहाँ से अलग होकर वापस फिर आके त्रिकुटी पे मिलती हैं, और त्रिकुटी से आगे शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म, पार ब्रह्म, इन 3 ब्रह्म के 13 लोक, उन लोकों से पार होता हुआ ये जीव शब्द का पीछा करते करते, शब्द से प्रेम करते करते, उसके पीछे चलते चलते, जैसे किसी गाइड के पीछे चलते चलते कोई भी पथिक अपनी मंजिल को पा लेता है, ऐसे ही शब्द के पीछे चलते चलते ये जीव अपने 5 तत्व और 4 चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार, 9 तत्व शरीर से अलग हो जाता है। उसका इससे मोह भंग हो जाता है।
तो महाराज कहते हैं कि सपत लोक, 7 लोक सुन सपत पियाला, सतगुरु आगे शब्द उजाला, साथे स्वरूप अंधे सोनाई, जाता आवाज गैब गुरु माई। महाराज कहते हैं जब शब्द आगे चलता रहता है, पीछे सुरती उसके पीछे पीछे चलती रहती है, तो धीरे 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 ब्रह्म स्थान को पार करके, 7 लोकों को पार करके गणेश स्थान से होके बंकनाल में प्रेम और प्रीति से पलटती है। जितना तेज भजन होगा, महाराज कहते हैं ना, कंठ स्थान पे हमारा जो भजन था, वहां पे वो 4 पाखुड़ी का कमल जो बताया, वो महाराज ये कहते हैं 4 पाखुड़ी का जो कमल है, यानी हमारा प्रेम वहाँ पे कितना है, उसका दूना प्रेम होना चाहिए हृदय स्थान पे, उससे दूना प्रेम होना चाहिए नाभि पे, उससे दूना प्रेम होना चाहिए ब्रह्म स्थान पे, और उससे भी जब दूना प्रेम होता है ना, तब हमारा भजन बंकनाल में पलटता है। क्यों? शंखनाल में भजन जब चलता है कंठ से ब्रह्म स्थान तक, तो वो रास्ता थोड़ा सरल भी है। नाभि पे प्रेम और प्रीति से जब हम भजन करते हैं, तो हमारा मन, हमारी सुरती सब एक हो जाती हैं, शब्द में सुरती मिल जाती है। नाभि पे जब भजन आता है, तो हमारी सुरती शब्द में और मन पवन में लय हो जाती है। जब वो एक साथ वहाँ पे मथन होता है, तो हमारे रोम रोम में, नाड़ नाड़ में एक झंकार सी होती है, एक उमंग सी आती है, एक लहर सी आती है। रोम रोम में जैसे जूड़ी का बुखार होता है, ऐसे हमारे रोम रोम में एक सिहरन सी होती है। हमारा प्रेम और अधिक से अधिक बढ़ता जाता है। दिन दिन दूनी प्रीत शरण सतगुरु की होई। कंठ स्थान से ज्यादा प्रीति, दूनी प्रीति होनी चाहिए जब हमारा भजन हृदय पे आया, उससे दूनी प्रीति होनी चाहिए जब नाभि पे आया। मध्य स्थान गुरु का है, और वो गुरु में प्रीति के बगैर तो ना कंठ पे जाएगा ना हृदय पे जाएगा। और नाभि से दूनी प्रीति ब्रह्म स्थान पे है, तब वो भजन हमारा पाताल लोक में जाता है। वहाँ जाके भजन का अनुभव कमजोर पड़ जाता है, विरह आती है, तड़प आती है, और उस विरह और तड़प से हमारा भजन जब बंकनाल में पलटता है, तो महाराज कहते हैं कि ताला ताख शब्द ही खोले। जब हमारा पाताल लोक से, शेष लोक से भजन बंकनाल में प्रवेश करता है, वो कैसे करता है? उस शब्द के प्रेम से। ताला ताख शब्द ही खोले, ररंकार आगो धुन बोले, इला पिंगला सुखमण धारा, तीनों बहे संत की लारा। इला, पिंगला और सुखमणा, ये तीनों शब्द के पीछे पीछे लग जाती है। सातों सुन लोक तज दीना, सातों सुन लोक तज दीना, यानी तल वितल, अतल सुतल, महातल, तलातल और असातल, इनको छोड़ के जब भजन पिछम दिशा का रास्ता पकड़ता है, तो पिछम सुन घर संत जन जूझे, फूलिया कंवल इसी विध सूझे। अब जब हमारा बंकनाल में भजन प्रवेश करता है, तो हमको बाधाएं घेर लेती हैं, हमको कभी कभी रिद्धि सिद्धि प्रभावित करती है, माया प्रभावित करती है, और ये भजन में बाधा डालती है। कभी कभी ये जीव भजन छोड़ के और फिर वो सगुण भक्ति में भी लग जाता है, भजन को छोड़ करके वो रिद्धि सिद्धि में लग जाता है। ये माया जीव को आगे बढ़ने नहीं देती। देवता इस भजन में
रुकावट इसलिए डालते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि ये जीव हमारे ही लोक में रह जाए, हमारे लोक को छोड़ के आगे के लोक में ना जा सके। ये देवताओं में ईर्ष्या भाव रहती है, जिसके लिए भगवान ने कहा है कि देवता कौन बनते हैं? देवता भी तो वही बनते हैं ना जो इस मृत्यु लोक में आके शुभ शुभ कर्म करके, यज्ञ करके, जप करके, तप करके देवलोक में जाते हैं और वहाँ कोई न कोई देवता की पदवी पा जाते हैं। लेकिन इनका चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार तो मरता नहीं। भाई कहते हैं माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। मन की मिटी न वासना, नव तत किया न नाश, तुलसी के तापच मरो, दे दे तन को त्रास। भाई कहते हैं कि इस मृत्युलोक में आके भजन तो किया नहीं, जप किया, तप किया, तीर्थ किया, व्रत किया, तो इनका जो चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार है वो राजसिक ही रह गया, वो अलग नहीं हो पाया। इसलिए देवताओं के अंदर वो अवगुण भरे ही रहते हैं और उन अवगुणों के रहते जैसे मृत्युलोक में उनके अंदर आगे बढ़ने का होड़, ईर्ष्या का भाव, दूसरे को आगे न बढ़ने देने की इच्छा, ये सब भजन नहीं करते ना तो होता है। और उसी गुणों के साथ वो देवता बन जाते हैं। जब देवता बन जाते हैं तो वहाँ भी वो कैसे बर्दाश्त करेंगे कि कोई जीव उनके लोक को पार करके, मेरुदंड को पार करके, पार ब्रह्म को पार करके अनंत पद में चला जाए, ये बात उनको बर्दाश्त नहीं होती। इसलिए वो बाधा नहीं बनते, बल्कि जीव को उलझाने के लिए उनके सहायक बन के उनको अपनी तरफ आकर्षित कर लेते। हमको लगता है कि हमारे ऊपर देवता प्रसन्न हो गए, लेकिन उनकी प्रसन्नता ही हमारे लिए, हमारे भजन के लिए घातक है। तो महाराज कहते हैं कि 8:36 कली जहां भ्यासे, पाख पाख पर सूर प्रकाशे, सुन 21 चूर जन आया, मेरे सुन घर 9 पतलाया। 8:36 यानी 44 पाखुड़ी का जो कमल पे अनुभव हो रहा है, यानी हमारा जब भजन मेरुदंड पे आया, 21 गांठों को पार करके, ये देवताओं का लोक है, जब मेरुदंड पे शब्द आता है तब महाराज कहते हैं कि हम उस काल को जीतने के लिए, उस काल के बस से निकलने के लिए तैयार हो गए। ममंकार माया यहाँ त्यागी, माया का लोक छूट गया। माया का लोक क्या था? ये देवलोक। जो 21 स्वर्ग है ये माया का लोक है, और 21 स्वर्ग में माया का जो लोक है इसमें देवता हमको अपने साथ मिलाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि राम स्नेही भजन करते करते भटक गया। क्यों भटक गया? देवताओं ने उसको प्रलोभन में, उसको रिद्धि सिद्धि में, मान सम्मान में इतना आगे बढ़ा दिया, धन दौलत में इतना आगे बढ़ा दिया कि उसके अंदर अहंकार आ गया और वो भजन का रास्ता छोड़ दिया। देवता लोग बाधा कैसे बनते हैं वो समझ में नहीं आता। हमको लगता है कि वो हमारे सहायक बन रहे हैं, लेकिन सत्य यह है उनकी सहायता भजन से भटकाने के लिए, जीव को आगे जाने से रोकने के लिए। कोई बिड़ला ही संत होगा जो इन रिद्धि सिद्धियों से मुख मोड़ ले, जो इन मान सम्मान के प्रतिस्पर्धा में, होड़ में अपने आप को हटा ले। ये कोई बिड़ला ही संत होते हैं। जिनको आगे बढ़ना है वो इन माया के प्रपंच को पहचान लेते हैं, नहीं तो माया उनको वहीं मार लेती है। भाई कहते हैं माया का लोक कब तजेंगे? ममंकार माया यहाँ त्यागी। कहाँ? मेरुदंड पे। अब वहाँ पे
मेरुदंड पे कौन संत जा सकता है? वो गोकुंड को कौन टक्कर मार सकता है जो माया के प्रपंच को पहचान गया है? भाई कहते हैं ये माया है जग ठगनी, ये बड़ों बड़ों संग लगनी, माया ने जग भर माया भाई रे तू इसकी बात ना बोल। अब तुम्हारे रामचंद्र भी ऐसे ही चमत्कारी साधु संतों की तलाश में घूम रहे हैं, भजन खुद नहीं करते हैं और यही इच्छा रखते हैं कि कोई ऐसा चमत्कारी संत मिले जो हमको इससे पार कर दे। कोई रोग से पार होना चाहता है, कोई भोग से पार होना चाहता है, कोई परिवार को और बढ़ा के धन सुख शांति से ही पार होना चाहता है, जबकि सत्य ये है कि ये तो देवता आसानी से दे देते हैं। अभी मैं कुछ देख रहा था कि एक जगह इतनी भीड़ दिखाई जा रही है, तो उनके जो ऋषि हैं वो कह रहे हैं कि ये भीड़ तो बहुत कम है, अभी भीड़ और बढ़ना चाहिए। ये क्या हो रहा है? ये सब माया का लोक है, माया की नगरी है। देवता इनको सिद्ध हो गए हैं। जब देवता इनको सिद्ध हो गए हैं तो इनके रास्ता का अंत हो गया। अब वहाँ पे बंद हो गया है रास्ता, अब वो आगे नहीं जा सकते। वो इन्हीं झमेलों में फंस के अपना भी मूल रास्ता भूल गए और जितने जीव ये लगे हुए हैं उनको भी सही रास्ता से भटका दिया, इनका भी रास्ता भूल गया, भटक गया। तो महाराज कहते हैं एक डंक्यो बाजे एक घाई, लोक लोक में बटे बधाई। जब जीव भजन करता है, जैसे नारद जी भजन करने के लिए बैठे थे तो उनको कामदेव ने पथभ्रष्ट करना चाहा, लेकिन कामदेव अपने नारद जी अपने भजन में दृढ़ रहे, पक्के बने रहे। कामदेव ने जाके उनको प्रणाम किया, उनके सामने हाथ जोड़ के कहा कि आप महान ऋषि हैं, आप महान संत हैं और हम आपसे हार गए। नारद जी यहीं कामदेव से हार गए, क्योंकि कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया को नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना। ये मान बड़ाई और ईर्ष्या सबसे बड़ा घातक हथियार है। जिसको मान बढ़ाई की चाहना है, जिसके अंदर ईर्ष्या है, ये काल का सबसे कुठारा घात है, ये सबसे बड़ा जम है। जो संत इस जम को पहचान गए, सरलता से जान गए, वो सरलता से बच भी जाते हैं, सहज में ही बच जाते हैं। क्योंकि जब उनको भेद पता चल गया कि ये हमारा काल है तो वो सावधान हो जाते हैं। नारद जी गिर गए और नारद जी को अहंकार आ गया। इस बात का अहंकार आ गया कि उन्होंने कामदेव को जीत लिया। कामदेव को जीता नहीं, कामदेव ने उनको जीत लिया। लेकिन भाषा का अंतर था, इसलिए वो समझ नहीं पाए। सब देवत सामा चल आवे, जय जय वाणी कलश बधावे, ज्यों दुनिया राजा को माने, यूं देवत संत जन को जाने। लेकिन जो इन माया के प्रपंचों पे ध्यान नहीं देता और जो इस बात का ध्यान न करके भजन में आगे बढ़ता रहता है, अंत में जब जीत उसकी होती है तो सब देवता उसकी जय जयकार करते हैं कि धन्य है ये जीव जो इतने माया के प्रलोभनों को छोड़ के माया के ऐसी विरक्ति वाले ज्ञान को पकड़ रखा है। माया के दो ज्ञान हैं, माया तारती भी है, माया मारती भी है। माया विरक्ति भी कराती है और माया जोड़ भी देती है। माया ही राग पैदा करती है, माया बैराग ले आती है। माया शरीर है और इस शरीर में राग और बैराग दोनों हैं। देवता कहते हैं धन्य है।
इस जीव को धन्य है जो सांसारिक प्रपंच को छोड़ दिया, माया के प्रलोभन को छोड़ दिया, माया के राग को छोड़ दिया। मेहर लोक इंद्र लोक ब्रह्म लोक ज आवे, विष्णु लोक में विष्णु बधावे। तप लोक सतलोक जमाही, जन्न लोक जय जय होई जाई। इंद्रलोक, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, तपलोक, सत्यलोक, जनलोक। महाराज जी कहते हैं कि इन सब लोकों में उस भजन करने वाले की जय जयकार होने लगती है, उसकी महिमा होने लगती है। मेहर लोक ये सातों भवना, लोकी लोक तेज तब दूना। दूने भाग तेज तप सारा, शेष लाख कहा करोड़ विचारा। भाई कहते हैं कि इन लोकों में अनंत सुख है, और जो जीव उस सुखों पर भी ध्यान नहीं देता, जो जीव उन सुखों का भी त्याग कर सकता है, वही जीव आगे का लंबा सफर सरलता से तय कर सकता है। सूरज 400 गिनती कीजिए, लोक लोक दूना गिन लीजिए। भाई कहते हैं कि हर लोक में कितना सुख है कि इस लोक से दूना उस लोक में, उस लोक से दूना उस लोक में, सातों लोकों में दूना से दूना सुख और आनंद है। महाराज कहते हैं जैसे हमने भजन किया था शंखनाल में, ऐसे ही अब शंखनाल में जो भजन का अनुभव हुआ, प्रीति कैसी हुई, कंठ स्थान पे 4 सूरज के इतना तेज, यानी जो हमको आनंद अनुभव हुआ उससे अब दूना 8 सूरज के बराबर प्रकाश, यानी हमारा अब अंधेरा दूर होता जा रहा है, एकदम बिल्कुल साफ सब कुछ समझ में आता जा रहा है। संत तेज बरनियो नहीं जाई, शब्द तेज जन माई समाई। ज्यों सूरज को तपसी होई, जाकी नजर न झेले कोई। जब भजन त्रिगुटी पे आता है तो उस साधक के नेत्रों में इतना तेज समा जाता है, इतना आकर्षण समा जाता है, उसको देख के लोग प्रभावित होते हैं, उनके पास बैठ के लोग सुख पाते हैं, उनके बातों में रस आता है, उनके अंदर प्रेम का रस झलकने लगता है। ये शब्द का प्रभाव। महाराज कहते हैं जैसे शहद को पाके मक्खियां अपने आप उस पर आके गिरती हैं, ऐसे ही जो त्रिगुटी के भजन किया हुआ संत है, उसकी यही परीक्षा है कि उसके पास बैठ के हमको सुख आए, आनंद आए, अपना आपा खो के उसमें मिल जाए। वो सहज भाव से दूसरों को अपने तरफ आकर्षित कर लेता है। यही त्रिगुटी के भजन का लक्षण है, परीक्षण है, पहचान है। क्यों? भजन का तेज उसके अंदर आ गया, भजन की शीतलता आ गई। जैसे उड़ उड़ भुजंग चंदन बन जावे, यूं शिष तन की तपत बुझावे। जो भजनानंदी संत हैं, जिनका भजन त्रिगुटी पे हो रहा है, ऐसे संत की ये परीक्षा है कि उनके पास जाके आपको सुख, शांति और आनंद का अनुभव होता है। उनके बातों से हमारे हृदय के जलन की ज्वाला शांत हो जाती है। हमारे हृदय में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की ज्वाला धधक रही थी, जितनी देर हम उन संतों के साथ रहते हैं, हमारी ये वृत्ति शांत रहती है। यही पहचान है, ये भजन की परीक्षा है। क्यों? ये सत शब्द का प्रभाव है। संत तेज बरनियों नहीं जाई, दिव्य नैन खुलिया घट माही। जिनका भजन त्रिगुटी पे आ गया है, उनको अवध ज्ञान प्रकट हो जाता है, उनके अंदर वो दिव्य दृष्टि आ जाती है, उनके मन की और सुरती की आंखें खुल जाती हैं। भाई कहते हैं दिव्य नैन खुलिया घट माही, दिन दिन तेज बद तो जाई।
दिव्य तेज नैन बिच भारी, और तेज की कौन बिचारी। वो दिव्य दृष्टि जब आ जाती है, राणा अवध ज्ञान प्रकाशे, जान लिवी राजन के आसे। उसको दुनिया ऐसे लगती है जैसे बिल्कुल अंदर आंख बंद करते ही सामने वाले की सारी कथा हमको पता चल जाता है, ज्ञान हो जाता है। ऐसे दिखने लगता है जैसे वो सामने बैठा, हम उसके आगे पीछे की सब बातें समझ लेते हैं। नैन पूतली माय समावे, धर असमान दृष्ट में आवे। यूं जन को सारो जग सूझे, तीन लोक 14 भुवन बूझे। इसी प्रकार से संत को 3 लोक और 14 भुवन साफ साफ दिखाई देने लग जाता है। तो महाराज कहते हैं कि इस संसार में जो भजन करता है, महाराज कहते हैं उसके अंदर ये गुण स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं। भाई कहते हैं 30,000 कथी हम बाणी, ध्यान त्रिगुटी लगा। अजहू मन में लहरा उठे, भरम सकल नहीं भागा। 30,000 कथी हम बाणी। त्रिगुटी पे जब महाराज का भजन आया तो महाराज का अनुभव खुल गया और 30,000 साखियों में महाराज ने वहां तक के ज्ञान को खोला। लेकिन महाराज कहते हैं अभी भी हमारे अंदर भ्रम बना हुआ है। क्यों? भ्रम सकल कब भागेगा? जब ये 9 तत्व लिंग शरीर के अंदर जो मोह हमारा फंसा हुआ है, माया फंसी है, वो अलग हो जाए। और वो अलग होता है भजन करते करते। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने भजन, इस भेद का भाग 3 आपको फिर बाद में देंगे। आशा है इस ज्ञान से आपको समझ में आ रहा होगा कि हमको भक्ति कैसे, क्यों और कौन से सदगुरु के शरण में जा करनी चाहिए। इसकी परीक्षा करके, पहचान करके और झूठे गुरु का साथ छोड़ के सच्चे भजन से लिव लगाएं, मन लगाएं। मनुष्य तन बार बार नहीं मिलता है, इसका ध्यान रखें। ये जितने भी चमत्कारी और आडंबरी लोग भीड़ बढ़ा के जीवों को बहका रहे हैं, इनसे हम सावधान हो सकें, बच सकें और भजन जो मूल चीज़ है उसको कर सकें। इस बात में मन लगाएं। अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे हमारे सनातन धर्म की रक्षा हो सके। राम। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।